आई टेल यू। कंक्लूडिंग क्लास है इशू ऑफ शेयर्स की, बैलेंस शीट कैश बुक के साथ बड़े क्वेश्चन, फोर फीचर, री इशू, प्रोराटा, वो सब लेके चलते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि देखो 26 25 तक, ये 23 तक क्वेश्चन मैंने कराए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि बाकी ये क्वेश्चन ये आपको करने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आए थे। दो क्वेश्चन का टारगेट मेरा रहेगा। एक क्वेश्चन जो पहला वाला मैं अब लेके चलूंगा वो एग्जाम में तब आया था क्वेश्चन, मैंने अपने स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन दिया था और वो किसी से नहीं हुआ था, और बाई चांस उस साल वो बोर्ड में भी आ गया, लेकिन बोर्ड में सबने कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, और उसके बाद फिर मैं बड़ा वाला पार्ट लेके चलूंगा। शीट में ही है क्वेश्चन, जैसे ओपन अप द शीट, उसी के अंदर है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको शीट में दिखेगा, उसको शीट में डाल दिया था और आप देखेंगे वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू, और देखेंगे। 26, 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपके पास आपकी शीट होगी ना, असाइनमेंट शीट होगी आपके पास? नहीं मिली? वहां से ले लो, जस्ट गो एंड पिक इट अप। कहाँ है? ले लो, बाद में वापस रख देना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत लोगों से उस साल नहीं हुआ था। सुनो, ब्रिंग टू मोर कॉपीज। बैठ चली आएगा वो, तीन कॉपी, तीन अबे तो और ले आओ। It's limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of 10 each. Amount payable, payable का मतलब जानते हैं, विद प्रीमियम होता है। On application 2, on allotment 2 per share, on first call 3 per share, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर जो बैलेंस अमाउंट था। ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन 70,000 शेयर्स की रिसीव हुई थी। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। एक्सेस मनी रिसीव द एप्लीकेशन वर ट्रांसफर टू सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इसका मतलब जान रहे हैं कि पैसा कॉल तक चला जाएगा। और अगर ये ना भी लिखा रहता, क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि एक्सेस मनी कहां तक जाएगी? आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5, 26, क्वेश्चन 26, पेज नंबर 5। दिस इज द क्वेश्चन, ये दिया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। Ghosh who has applied for 6,000 shares failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited. These forfeited shares were reissued to Sultan rupees 20,000, ठीक है, कॉमा, फोर पर शेयर पेड अप। द फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मनी वाज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड। जर्नल एंट्री बनानी है आपको, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है जी। मैं आपका वर्किंग नोट देखूंगा और समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन ठीक करा गलत करा है। वर्किंग नोट देखते ही समझ में आ जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है नहीं। सो स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना आपको आता है? फोर फीसर प्रोडाटा का वर्किंग नोट तो बनाना आता है ना, बनाइए फटाफट से। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ट्राई करिए। नहीं अब ये गलत बात है ना, देखो बाकी लोग तो ट्राई करेंगे। गॉट इट? क्वेश्चन की देखिए जरा, हमने क्या किया कि वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट बाइफर्केशन। अप्लाइड कितना बोले हम लोग बताइए? अलॉटमेंट कितना बोले हम लोग? 2 रुपए ही। फर्स्ट कॉल कितना बोले? हाँ। फाइनल कॉल कितना बोले? ये टोटल कितना बोले? 10। डन। आइए देखते हैं। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 2 रुपया हो गया। अलॉटेड शेयर देखिए, ठीक है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन बोल रहा है ये? मैं विशेष बोल रहा हूँ। 3 4 बार तो मैं बोल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। ओके सर। स्क्रीन पे भी रखा था मैंने इस क्वेश्चन को काफी देर तक। अलॉटमेंट दो, फिर यहाँ शब्द यूज करेंगे कॉल्स इन एडवांस, जिसमें फर्स्ट कॉल लिखेंगे 3 की, फाइनल कॉल लिखेंगे 3 की, और फिर बैंक बोलकर इसको बंद कर देंगे। इट विल हैपन इन दिस वे। ऐसे चलेगा मामला ये, ऐसे। ठीक है जी।
अब मुझे बताइए कितनी कैटेगरीज हैं इस क्वेश्चन में, कितनी कैटेगरीज हैं? दो। दो कैटेगरी। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने कहा क्वेश्चन नीचे से शुरू करिए, नीचे से, है ना? क्वेश्चन नीचे से शुरू करते हैं। बताइए कितनी एप्लीकेशन मिली हैं? 70,000। 40, 70,000, 70। 70,000, हाँ 70,000 की हमें एप्लीकेशन मिली है। वी गॉट 70,000 एप्लीकेशन, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। सो 70,000 एप्लीकेशन जब हमें मिल गई तो क्या करना है, देखिए अब आगे। और शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं बताइए? हाँ, 50,000। 50,000। एक कैटेगरी में क्या हो रहा है बताइए, फर्स्ट कैटेगरी में? हाँ 10,000 रिजेक्ट हाँ, कर टेन दिया। थाउजेंड इंटू 20,000, जिसके बदले में नील दिया, नील, डैश 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 डैश, और 20,000 हमने वापस कर दिया। अगली कैटेगरी क्या है? 60,000 बाकी सारे अप्लाई। प्रोराटा। नंबर दो कैटेगरी, कितना हो जाएगा ये? 60,000, और कितना 120, और बाकी कितना बच्चा 50,000। इसमें प्रोराटा बेसिस है ना, यही तो बनेगा, करेक्ट। आपने कैसे वर्किंग किया, दिखाओ जरा, शो मी योर वर्किंग। एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। बताऊंगा क्या गलत है, दिखाओ क्या वर्किंग नोट किया। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 99, 100% बच्चों का गलत होता है। बताता हूँ क्यों गलत है। एक व्यक्ति था, गोपाल, गोपाल करके ना, वही तो है क्वेश्चन में। देयर इज अ पर्सन गोपाल, जिसने अपने 600 शेयर पर सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। तो मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे बांटता हूँ, 600 शेयर गोपाल के, और 59,400 शेयर्स में बाकी लोगों के रख लेता हूँ, रख लेता हूँ। 59,400 करूंगा तो कितना आएगा, 008, है ना? 18 का 8, 1,18,800 आएगा। गॉट इट। इसका कितना आएगा? 2, 4, 3, 7, 3, 10, इसका 6,000 आएगा। समझ में बात? तो जो आप पैसा लिख रहे हो ना, 1,20,000, वो गलत हो जाएगा। आप 20 इंटू इतना, ये था ना 60 इंटू 2 करके 120 लिखे, लिखा ऐसे लिखा सोनाक्षी, 60 इंटू 2 120 लिखा था? नहीं तो। नहीं लिखा था? कितना लिखा था बताओ? एप्लीकेशन मनी कितनी लिखी थी तुमने, सोनाक्षी? आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ 120 थी। हाँ तो गलत हो गया ना 120। भाई 120 तो क्या हुआ, 60,000 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से 120 मिला। और 600 शेयर्स जो थे, उसमें अपना 3 और 3 6 और 2 8, 4,800 ये भी तो एक्स्ट्रा दिया, दिया नहीं दिया बताइए? हाँ। तो टोटल पैसा कितना मिला आपको? हाँ, नहीं नहीं, 1,24,800 भाई। ये भी मिला के, ये दोनों मिला के उतना ही बनता है। परेशानी क्या है, इसको कितने, ये इस कैटेगरी वाले को आपने कितने शेयर दिए थे, 500 शेयर दिए थे ना, 5। इसका क्या बनेगा, 6 को 500 बनेगा। और ये बाकी बच गया कितने, 49,500। भाई ये टोटल मिला के तो 50,000 ही होना है ना, होना है। और इक्वेशन क्या थी, 6 को 5, तो जिसने 600 के लिए अप्लाई किया उसको 500 शेयर मिलेंगे। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे निकाली? इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने क्या लिखा था इसको, 60,000, यही तो लिखा था मैंने। तो जब 6 को 5 है, तो जो 600 वाला था, जो 600 अप्लाई करा था जिसने, उसको शेयर कितने अलॉट होंगे, 500 अलॉट होंगे, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस कितने का रह गया, 59,400 का। और इसका डिफरेंस कितना रह गया बताइए, इसका डिफरेंस कितना रह गया, 49,500 का। नहीं समझे? एवरीबडी इज क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी बताओ मुझे। अरे बेटा एक बात समझ, 60,000 शेयर को प्रोराटा बेसिस पर 50,000 शेयर दे रही है। इनमें से एक व्यक्ति 600 शेयर वाला, तो उसको 500 शेयर देगी। बच गए कितने शेयर, 59,400 शेयर, उसको कितने देंगे, 49,500 शेयर तो देंगे। वही तो लिखा है मैंने, बाइफरकेट करके लिख दिया बस। दिस इज द मिस्टेक। एक बच्चा नहीं था जो मेरे स्कूल में ठीक कर पाया इसे।
सबने गलत किया था। और यही क्वेश्चन बिल्कुल देखा ना 2018 में बोर्ड में आ गया था। लकीली लकीली इट इज देयर इन द बोर्ड। देखिए इसको कितना, आज सुनो, अब आप देखिए जरा ध्यान से कि 59,400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 008 आएगा। ठीक है, और 18 आएगा, 11, ये इतना आएगा। 6 into 2 करूंगा तो 1200 होना चाहिए था ना, 1200 नहीं होगा, 600 into 10 होगा, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन स्टेज में सारा दे गया। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 6,000 लिखेंगे आप। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 into 2 कितना होगा, 1,000 यहाँ लगेगा, 5 into 2 1,000 यहाँ लगेगा, 5 into 3 1,500 यहाँ लगेगा, 5 into 3 1,500 यहाँ लगेगा, और कितना, 3,000 4,000 5,000 1,000 इसका वापिस चला जाएगा। समझ पाए? क्वेश्चन ने बोला क्या, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलना है। क्वेश्चन ने बोला क्या, एक्सेस मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स ऑल्सो। तो सिर्फ इसी बंदे का पैसा कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ इसी बंदे का पैसा कहाँ तक जा रहा है, फाइनल कॉल तक जा रहा है, और फिर वापस भी हो रहा है, क्योंकि उसने सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया था। सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे 500 शेयर के हिसाब से नहीं, 600 शेयर के हिसाब से दिया था। लॉट तो हम 500 शेयर कर रहे हैं उसको, कहानी आगे बढ़ गई। बोले ठीक है। अच्छा, अब जरा इन शेयर्स पे आ जाइए, कितना कितना पैसा बनेगा सर, 000, हाँ, 99,000 बनेगा। अभी पैसा कितना बच गया आपके पास एक्स्ट्रा, हाउ मच मनी इज एक्स्ट्रा विद यू, 19,800, वो तो यहीं लगेगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं। जाएगा इसका पैसा, जाएगा ही नहीं इससे आगे, नथिंग विल गो फॉर, क्योंकि इतना है ही नहीं भाई, हाईली ओवर सब्सक्राइब। सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे सिर्फ इसी का मिला ना, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको बाइफरकेशन को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये वो बंदा है जिसने एप्लीकेशन पे सारा पैसा दे दिया था, जिसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, हॉल तक ले जाएंगे। और बाकी लोग जो थे, उन्होंने तो सिर्फ क्या दिया था, एप्लीकेशन जितनी दी थी, जहां तक चली जाएगी ले जाएंगे। इनकी एप्लीकेशन की एक्सेस मनी कहाँ तक गई, सिर्फ अलॉटमेंट तक गई, बाकी तो कुछ गया ही नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन सब लोगों ने गड़बड़। सोनाक्षी अंडरस्टूड, सोनाक्षी या देव, बाकी लोग समझ में आई बात क्या हुआ ये? यस सर। अरे आयशा, कुछ पता चला क्या हो रहा है, ये सब निकल गया ऊपर से। आ गया सर समझ। देखते हैं चलिए, 140 और ये 1 लाख, इस तरह से कहानी निकली आगे आपकी। चलिए देखिए, हाँ, क्या ये 70, हाँ ये ज्यादा हो जाएगा, टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 008, 8 ही हो गया, और 6,144,800 ऐसे बनेगा ये। इस सबका टोटल बनेगा, है ना, ऐसा करके। ठीक है, ये इसका कितने कितना, 20,800 एप्लीकेशन पे चला गया, और ये 1,500 रुपए का कॉल्स इन एडवांस, 1,500 रुपए का कॉल्स इन एडवांस, बाकी का 21,000 क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वाज आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन। मतलब जो भी आपने सीखा था उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ। मैंने आपको कॉल्स इन अरियर के केस में, कॉल्स इन एडवांस के केस में बताया था ना, जब बंदा एप्लीकेशन की मनी देता है, वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। ये फोर फीचर में कैसे होता है, मतलब सॉरी प्रोराटा में कैसे होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा इससे। गॉट इट, इज दैट क्लियर नाउ? पता चला, ये वर्किंग थी, बाकी तो कोई परेशानी थी नहीं। चलिए अब जरा डिफॉल्टर का बना लेते हैं। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और 2 रुपया, अलॉटेड, और यहाँ एप्लीकेशन स्टेज है, अलॉटमेंट स्टेज है, फर्स्ट कॉल स्टेज है, और फाइनल कॉल स्टेज है, ऐसा करके। ठीक है, चलिए देखें जरा, एप्लीकेशन पर 2 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3, फिर 3। कौन सा व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम बताइए, कौन था पहला पर्सन जिससे आप फॉरफिट करें, हाँ, ये कौन था फिर? भाई इसको थोड़ी फॉरफिट कर रहे हैं, तो सारा पैसा देंगे। हाँ, घोष, घोष बाबू ने क्या किया, कितने अप्लाई करे, कौन है ये, घोष कहाँ से आ गया, भूत थोड़े। बट घोष, घोष बंगाली बाबू होते हैं, बाबू मूसा है। कितने कितने अप्लाइड करे थे, 6,000 ना। आप सब जानते हैं कि इसको अलॉट कितने कर पाएंगे, सिर्फ 5,000 ही तो कर पाएंगे, रेशो 6:5 की है, रेशो तो 6:5 है ना आपकी। ये देखो 6:5 की रेशो चल रही थी, वही चल रही है। अब इसने क्या दिया, ये दिया, ये नहीं दिया,
ये तो बड़ा क्रॉस का मतलब क्या है? कॉल ही नहीं किया और फोरफिट हो गए। बड़ा क्रॉस का मतलब मांगा ही नहीं गया। इस क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं किया, उसके फिर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर दिए। देखिए, इसका ड्यू कितना बनता है? 1000। इसका रिसीव कितना बना? 1000। बैलेंस कितना बना? नील। 10,000 10,000 चल रहा है यार, ठीक है। ड्यू कितना बना? 10,000। रिसीव नील, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखो, तो हाँ, 2,000 बचा ना। अब बैलेंस कितना बचा? सिर्फ 8,000 का बचा। इसकी कहानी खत्म। देर इज अनदर पर्सन ऑल्सो। बोलो क्या नाम है उसका? उसका नाम प्रेत होगा। भूत है तो। हाँ, सुल्तान। नाइस, सुल्तान। क्या कहानी थी उसकी भाई? कान के तो रील क्यों किए थे? अबे तो क्वेश्चन एक ही बंदे का है यार, क्या बात करते हो तुम? छोड़ो, कहा है कि तुम सुल्तान सुल्तान करे जा रहे हो, तो रीच हुआ केस बनेगा, छोड़ दो इसे। खत्म। इस क्वेश्चन इज डन। बाकी सारा का पैसा हमारा पूरा टाइम पे मिल गया था। यही क्वेश्चन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन आसान है, लेकिन इससे पूरा खराब हो गया। बाइफर्केशन गलत तो वो गलत। और मैं सीटी ना बजाओ। चलिए, पहली एंट्री, बैंक डेबिट। टू, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई कितने से? 144,800। उस साल मुझे क्या करना पड़ा? मतलब ऐसे उठा के यूं क्रॉस करना पड़ा, ऐसे करके। नॉट इवन अ सिंगल एंट्री वॉज करेक्ट। नहीं, उससे क्या, सिर्फ एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री ठीक थी बस। सिर्फ एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री, बाकी सारी एंट्रियां गलत। ये उस समय 8 नंबर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। अलॉटमेंट ड्यू करने की, एप्लीकेशन नहीं। दिस इज डन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। 144,800। टू, ध्यान से देखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितने से हो जाएगी? देखिए आपकी 1 लाख से। टू, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी विथ 20,800। टू, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा कितना? 3,000 से। टू, बैंक, दैट विल बी ऑफ 21,000 से। दिस इज योर एंट्री। ये एंट्री देखिए ना, कैपिटल, अलॉटमेंट, दोनों को मिला के कॉल्स इन एडवांस, और जो बचा बैंक में वो रिफंड हो चुका है। दिस वाज योर एंट्री। इससे रिलेटेड थी ये। जब हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ऐसा, इस तरह की एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ अलॉटमेंट विल हैपन विथ 40,000 इंटू कितने से? 2 से 80,000 की और 80,000 की। ठीक है, ये तो हो गया अलॉटमेंट ड्यू। मेरे से नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा मेरा। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट। नहीं, 50,000 शेयर है ना, तो ठीक है, फिर 1 लाख से होगा। करेक्ट। दिस विल बी विद 1 लाख। ऐसा कर दिया। दिस विल हैपन विद 1 लाख। अब हम लिखेंगे कितना? 1 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव। ऑलरेडी रिसीव कितना है? 20,800। ठीक है, माइनस अरियर कितना बचा है? सिर्फ 8,000। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर दीजिए। भाई जरा डिफरेंस निकालिए, कितना आता है? 92 में से 20 चला गया, 72। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हो जाएगा 79,200। दिस इज माई एंट्री। देखना जरा बराबर आता है नहीं आता है? 80। सर 71,200 ही आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। दिस इज फोर्थ एंट्री। समझ में आई क्या हुआ ये?
1 लाख अमाउंट मिलना था, ये ऑलरेडी मिल चुका था, ये अरियर था। इनका डिफरेंस लिख के आप एंट्री बना सकते हो और बन गई एंट्री। अच्छा जी, दिस वाज योर एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर 5, चलो 5। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितने? 6000। हाउ मेनी शेयर्स वी आर गोइंग टू फोरफिट? पांडे जी बताइए, इधर से विधि। हम वी आर गोइंग टू फोरफिट 6000 शेयर्स, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी आर गोइंग टू फोरफिट ओनली 5000 शेयर्स। अलॉट, हाँ, पूछे थे ना पिछली बार में, तब भी इस बार गलत जवाब दे दिया। ये वो गलती है जो अक्सर होती है कि बच्चा क्या करता है, अप्लाइड की जगह अलॉटेड की जगह अप्लाइड शेयर फोरफिट करता है। हम अलॉटेड शेयर फोरफिट करेंगे, नंबर 6000, 5000 शेयर्स। सुनो जी, देखिए जरा, 5000 इंटू हम करेंगे 10, दिस विल बी 50000। कोई बोलेगा नहीं भाई, इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? सुनो, अब देखो, 5000 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी। 5 इंटू 10 कर दिया, 50000 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगेन इट इज रॉन्ग, अगेन इट इज रॉन्ग। चलिए, ये यहाँ गड़बड़ क्या हुई है कि यहाँ 10 नहीं लिखेंगे आप। हमने बार बार बोला था अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। कॉल्ड अप का मतलब 2 ये और 2 ये 4। आई राइट हियर 4, दिस इज गोइंग टू बी 20,000। 2, इक्विटी शेयर फोर फीचर। अब प्रीमियम तो है नहीं इसमें, प्रीमियम का केस तो है ही नहीं, तो फोरफिट क्या करेंगे आप? यू विल फोरफिट ये अमाउंट जो मिल गया। ठीक है, 10,000 फोरफिट करेंगे, करेक्ट है? कितना करेंगे फिर? 5,000 करेंगे। कितना करेंगे देखो यहाँ पर, विल राइट हियर 5,000। भाई आप ही बोल रहे हो ना 5,000, दिस इज योर वर्ड्स ओनली। डू यू नो द कंसेप्ट? डू यू नो द कंसेप्ट? नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? चैप्टर आज खत्म हो रहा है। हाँ, तो 20,000 पूरा फोरफिट कर दें? ले भाई चल। बेटा जब कंसेप्ट नहीं पता तो पानी में लट मत मारिए ना। अरे, जो रिसीव हो गया वो फोरफिट करते हैं ना। स्केलेटन एंट्री है, आपकी शीट पे लिखा हुआ स्केलेटन एंट्री है। तो 10 ये और 2 ये, 12,000 फोरफिट करेंगे। जो मिल गया उसे फोरफिट करेंगे, यू विल राइट हियर 12,000। 2, कॉस्ट अरियर में कितना लिखा जाएगा? यू विल राइट 8,000, जो बैलेंस में पड़ा है। दिस इज डन, फोरफिचर हो गया, हो गया फोरफिचर। अच्छे से डूबी हुई हो, अच्छे से मत करो। दशहरा बीत गया, छुट्टी, अब दिवाली भी आएगी, उसकी छुट्टियां भी आएंगी, चिल मारना छुट्टियों में। ठीक है, वैसे ही देश में पटाखों का धुआं होता है, तुम और धुआं उड़ाना फिर। भाई अब हाई टाइम है आपका, आपका सिलेबस महीने भर क्या, 20-25 दिन जो भी होगा खत्म हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर प्री बोर्ड की तलवार लटक रही है। उससे बड़ी चीज है आपके पास बोर्ड है, सीयूटी, क्या क्या चीजें नहीं है। अब नहीं जागोगे, कब जागोगे? नंबर 6 एंट्री, ये कह रहा है कि इन शेयर को तुरंत री इशू कर दिया। 30 शेयर पर री इशू, क्या लिखा हमने? बैंक डेबिट 2, बैंक डेबिट 2, इक्विटी शेयर, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? आपने करे कितने शेयर इशू? 5,000 शेयर इशू करे, और एट द रेट, अब हम कितने से करेंगे देखो। पंडे पंडे, ये हो गया 20,000। देखो ध्यान से सुनना, 20,000 में इशू किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 50,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 30,000 का। इसे कहाँ डालेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट करेंगे, ठीक है जी। और ऐसा करते क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फोर फीचर में इतना पैसा है ही नहीं। हाँ मालूम है ना मुझे, गलत जानबूझ के करिए भाई। बच्चा मेरे सामने बैठा है, वो जवाब दे रहा है ठीक से। अगर क्वेश्चन साइलेंट, याद है पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था? कि अगर शेयर फोर फीचर से पहले फुली पेड अप नहीं थे, रीइश्यू में फुली पेड अप नहीं लिखा, तो जितना ओरिजिनल पेपर था उतना ही, कितना? 3 और 3 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 और 3
3 और 3 9 लिखेंगे। 3 + 3 कितना होता है? 6 लिखेंगे ना, तब भी गलत हो जाएगा। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप पे क्रॉस थोड़ी है कॉल्ड अप, तो उसे कॉल्ड अप नहीं बोलते। हाँ तो 4 से बोलेंगे ना, तो 6 को क्यों बोलती हो? ठीक है, यू विल राइट 4 हियर। क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और ये हो गया री इशू की एंट्री नंबर। क्या चीज? आप क्वेश्चन पढ़िए ना, रीड द क्वेश्चन। ये शेयर सुल्तान को इश्यू कर दिया ₹20,000 में, कॉमा 4 पेड अप। 5,000 इंटू 4 20, ऊपर भी 20, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व है बताइए? पूरा 12,000, पूरा 12,000। दिस इज एंट्री, यूज ही नहीं हुआ। हाँ, 5 यहाँ लिखता, फुली पेड अप लिखा था 10 लिखता। अच्छे से साफ है, अच्छे से साफ है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चैप्टर आपको डुबाएगा। नाउ एवरीबॉडी क्लियर क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? ये कंसेप्ट पिछली क्लास में सिखाया था मैंने, पिछले से पिछले में सिखाया होगा, सिखाया था। कॉल्ड अप पेड अप वाला कंसेप्ट, अच्छे खासे केसेस करवाए थे इसके। सो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, और फीचर के बाद री इशू हो गए। चलो जी, फॉरफिट हो चुके थे पांडे जी, अब मैंने री इशू कर दिया। अब चलिए, अब उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कर दी गई, बोला ना। अरे बेटा इसी की तो नहीं है, बाकी लोग क्या करेंगे? गुरुद्वारे जाएंगे, बाकी लोगों का भी तो कुछ होगा। ये तो सिर्फ 600 शेयर वाले का हुआ। ये भी गलती करके आए थे लोग, कि जब क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी नहीं गई, क्वेश्चन यही छोड़ के आ गए। भाई बाकी लिख रहा है लेटर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। तो चलिए, एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप देखिए, आपके पास कितने शेयर थे? आपके 50,000 शेयर थे। कितने शेयर फॉरफिट हो गए थे? 5,000। आप क्या करेंगे? 45,000 इंटू कितना करेंगे पांडे जी? 3 से। 0 0 0, 3 × 5 = 15, 3 × 4। अबे ड्यू करते समय थोड़ी कॉल से एडवांस होता है भाई, पैसे लेते समय होता है, ड्यू करते समय थोड़ी होता है। शांति रखो। 135। अब देखो, विधि और अन्य दोनों सुने जरा ध्यान से। आपने 5,000 शेयर फॉरफिट कर दिए थे, वो तो हट गए सीन से। कितने शेयर बचे? 45,000 शेयर बचे। 45,000 से ₹3 मंगवा लो, और जैसे ही मंगवा लिया, हमारी एंट्री क्या होगी? ड्यू की होगी। ठीक है। हाँ, गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। बताइए क्या गलत है? इतना सिंपल तो नहीं हो सकता। 50,000 -5,000 होगा ना? क्यों? पर उसने कॉल क्योंकि, इन एडवांस नहीं लिया है। नहीं बेटा, कॉल से एडवांस नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है इससे अभी। क्योंकि ये जो शेयर री इशू हुए थे, ये अभी फुल्ली रिपेड नहीं थे, इनमें अभी 3 और 3 रह गया है। और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया जो शेयर री इशू करते वो भी डिफॉल्टर है। यानी कि क्या करेंगे आप? 50 इंटू कितना करेंगे? 3 करेंगे। यू विल डू व्हाट? 50,000 इंटू 3 करेंगे। दैट विल बी कितना? 1,50,000, 1,50,000। दिस विल हैपन। फॉरफिट वालों को हटाएंगे नहीं यहाँ से। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि वो फुल्ली, अगर वो फुल्ली पेड अप होते, अगर वो फुल्ली पेड अप होते, अगर वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता, तब मैं 45 इंटू 3 करता। समझ में आई बात? क्योंकि वो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं थे, तो जो बचा हुआ अमाउंट है फाइनल कॉल के साथ जाएगा, इसलिए ऐसा होगा ये। नंबर 9, अब आएगा कॉल्स इन एडवांस। बैंक डेबिट, हाउ मच यू आर सपोज टू गेट? 150 माइनस, इज देयर एनी अरियर? देयर इज नो अरियर हियर, बट देयर इज एन एडवांस। कितने का एडवांस है? 1,500 का। -1,500, 148,500। और क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,500 से करेंगे। टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 से। दिस विल हैपन। ऐसे बनेगी नाइन्थ एंट्री। सिमिलरली
10th एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, दिस इज 50,000 इंटू 3 से अगेन कितना, 1,50,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 1,50,000। ये होगा फाइनल कॉल ड्यू। पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट 1,50,000 माइनस कॉस्ट इन एडवांस 1,500 रुपए का, 148,500। और क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 1,500 रुपए का। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 का। दिस इज डन। बाकी क्वेश्चन तो आसान था, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया, डन। दिस इज डन, हो गया, आराम से हो गया। ये था वो क्वेश्चन जो लगभग हर बच्चे ने गलत किया था, लेकिन जब बोर्ड में आया ना क्वेश्चन, हमारे स्टूडेंट ने ठीक कर लिया था ये, क्योंकि उन्हें आता है करना, अब दे कैन डू इट। हाँ जी, क्या बोले? हाँ तो बेटा, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें सब कुछ होगा, कोफिशिएंट होगा, प्रोराटा होगा, रेशियो होगा, सब कुछ होगा। वो 2 कैटेगरी वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, इट कैन हैपन। हाँ बेटा, अब मुझे बता, मैं इस क्वेश्चन को 6 नंबर का देके बोल दूं, सुनो। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोलूं, रिकॉर्ड द एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट, रिकॉर्ड द एंट्री, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और बोल दूं क्या मैं, लिख दूंगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर, बोल दूंगा मैं कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे करते हुए 6 क्वेश्चन बना दूंगा, क्या परेशानी? नहीं दूंगा ना आपको पूरा क्वेश्चन एंट्री करने का, हम ऐसा बोल देंगे इनमें से कोई 6 चीज आपसे पूछवा, 2 एंट्री लिखवा लेंगे, बाकी की कैलकुलेशन करवा लेंगे। बोलिए, क्वेश्चन में बोलूं एक, रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन अब आगे आने वाले हैं बेटा, चिंता ना करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। फिर कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन एडवांस, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। हो गया। हाँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वर्किंग नोट से हो जाएगा सारा काम, कुछ भी नहीं करना, आपको कोई एंट्री नहीं बनानी है, डोंट मेक एनी एंट्री। क्योंकि आपसे जो बोला कि आपको वो जवाब देना है। भाई पहले 8 नंबर का क्वेश्चन था, सारी एंट्री करो, आधे आधे नंबर की एंट्री करा के हिसाब बन जाता था पूरा। अब तो नहीं है ना, अब तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक इसको क्वेश्चन को केस स्टडी की फॉर्म में दे दिया, नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लिख दिए, खत्म। हो गया क्वेश्चन 6 नंबर का, काम तो उतना ही होना है, उतना एंट्री नहीं बनेंगे, इससे बच जाएंगे आप, बस उसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो दिस वाज योर, क्या, ये जो आपकी शीट में क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, यही मुझे कराना था आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, गॉट इट? अच्छा देखिए जरा, दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, ये ठीक है, कर लिया? चलिए, ये तो मैं क्वेश्चन अब लिख नहीं रहा यहाँ पर। अब आप अपनी बुक खोलिए, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन, इसे आपको करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 104। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं होता है। 104 फटाफट से करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 104 है आपकी बुक का, उसको स्टार्ट करिए करना। बना, एक ही कैटेगरी है सिर्फ, सिंपल क्वेश्चन है, डिफॉल्टर 2 है, और इस क्वेश्चन में जो जो चीज आनी है सब सिखाई हुई है आपको। हाँ, नहीं, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसमें कैश बुक भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे इसमें, करना वैसे ही जैसे बोला है वैसे करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना बोल रहा हूँ कि वर्किंग नोट बना के दिखाइए मुझे, आपका वर्किंग नोट देखते हुए मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। योर टाइम स्टार्ट्स। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो 6 रुपए की मिलनी है, ये होना चाहिए आपका कितना, 5+1, ये आपका 2 ही रहेगा, एक्सेस मनी। अच्छा, कितनी एप्लीकेशन मिली है बताइए आपको, हाउ मेनी एप्लीकेशन यू रिसीव? 3,000।
आप लिखेंगे 3000। कितने शेयर दे सकते हैं आप? 2000। क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन ने, लिखा है ध्यान से, ठीक कर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है क्या कि 3000 शेयर थे, 3000 प्रोराटा बेसिस पर उसने क्या कर दिया, 2400 शेयर्स को प्रोराटा दिया। यानी कि क्या किया आपने, 2400 शेयर्स को आपने 2000 शेयर्स दिए। कितना बन गया ये? 14400। बाकी के जो 600 शेयर बने, इनको नील दिया। ये कहानी है भाई। गॉट इट? ऐसा, ऐसा। और फिर क्या होगा, 2 into 5 कितना हो गया, 10,000। हाँ, क्या बोले? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए ना। 20 प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। 24 को 2000 दिए, 600 रिफंड हो गए, इसका मतलब रिजेक्ट हो गए। 2 into 2 4000 बनता है। क्या हमारे पास इतना पैसा था? ना था, हमारे पास सिर्फ 2400 था। ऐसा था। हाउ मच वी हैव 14400। लग गया कितना, 1200, 12000, 2400 बचा। यू विल राइट हियर 10,000, यू विल राइट हियर 2000, यू विल राइट 2400, यू विल राइट 3600। दिस इज योर स्टोरी। इसके बाद फिर से देखिए, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड। एप्लीकेशन स्टेज कितने की है? 5+1 की है। अलॉटमेंट स्टेज कितने की है? 1+1 की है। फर्स्ट कॉल स्टेज कितने की है? 2+1 की है। फाइनल कॉल स्टेज कितने की है? 2+1 की है। ये कहानी है आपके पास। बताइए मुझे, देयर आर 2 डिफॉल्टर्स। कौन कौन से डिफॉल्टर हैं बताइए जल्दी से। एक्स है। एक्स का क्या स्टोरी है बताइए। 40 अलॉटेड है, तो हमें इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। देख रहे हो, कैलकुलेटर मत यूज करो। 40 था, इस तरफ जाना, देखो। 2 था, तो कितना है, 1.2 कर देना इसको मल्टीप्लाई। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 6, 288 पैसा मिलेगा। कैसे निकाला है 48? दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका क्या बनेगा, देखो बेटा, आपके पास 40 ये गिवन है अलॉटेड, 40 गिवन अलॉटेड, इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ये इस कैटेगरी का है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब देखेंगे नीचे, इधर लिखेंगे 2000, ऊपर कितना लिखेंगे, 2400। 1 2 3, 1 2, ये चला गया, 2 2 जा 48 निकल आया। ऐसे निकाल दिया। इसकी कहानी में क्या लिखा हुआ है, इसने ये दिया और ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, ऐसी तो है। पढ़ा है ना क्वेश्चन में। ही पेड एप्लीकेशन, नॉट पेड अलॉटमेंट, नॉट फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इससे मांगी ही नहीं गई है। यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिया इसके शेयर। ठीक है जी, ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। ये लिखा है, इसका ड्यू कितना बनता है, 200 + 40। रिसीव कितना बना, 200 + 40। बैलेंस नील। ड्यू कितना बना, 40 + 40। रिसीव कितना बना, नील। बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन एक चीज देखिए, 288 था ना, 240 यहाँ लग गया, तो कितना बचा, 40 यहाँ लग गया और 8 यहाँ लग गया। बैलेंस कितना बना, 0 + 32। ये बैलेंस बना। यू हैव 288 रुपीज विद यू, जिसमें से 240 यहाँ लग गया, 48 एक्स्ट्रा बचा ना। पहली प्रायोरिटी क्या होती है, पहली कैपिटल को पूरा करिए, फिर प्रीमियम पे जाइएगा। तो आपने 40 अब आपका जो यहाँ अरियर है वो सिर्फ प्रीमियम का अरियर है, बाकी सारा मिल चुका है इसका। इसका ड्यू कितना होता है, 80 + 40। रिसीव कितना, नील। बैलेंस कितना हो गया, 80 + 40। दिस इज द स्टोरी फॉर पर्सन एक्स। देयर इज अनदर पर्सन ऑल्सो यार, क्या नाम है उसका? इस क्वेश्चन में एक और व्यक्ति है, Y वाई। वाई की कहानी में क्या ट्विस्ट है बताइए। applied 72 shares. अब अप्लाइड 72, तो हम इस तरफ जाएंगे। तो जरा देखिए, अगर अप्लाइड था तो 72 यहाँ रखा उस कैटेगरी में। अब की बार एरो ऐसा जाएगा, ऐसा। तो 2400 नीचे और 2000 ऊपर। 1212, ठीक है, 413, कितना हो गया, 60 के। कितने शेयर निकल आए, 60 निकल आए। 72 × 6 कितना होता है,
432, नहीं नहीं, 6 2 12 1, फोर सर थर्टी फोर टू थर्टी बनता है। टू इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ये कहानी है इसकी। इसका ड्यू कितना बनता है भाई? 300 प्लस 60 बनता है। हाउ मच इज रिसीव्ड? 300 प्लस 60 इज रिसीव्ड। बैलेंस क्या हो गया? नील। ड्यू कितना बनता है पांडे? देख लो, तुम बातें बाद में भी हो जाएंगी। 60 प्लस 60, बैलेंस हो गया नील। हाउ मच इज ड्यू? 60, 120 प्लस 60, रिसीव्ड नील है, तो टोटल चला जाएगा बैलेंस में नील। बैलेंस 120 प्लस 60, ये अरियर है इसका। ड्यू कितना है? 120 प्लस 60। हाउ मच इज रिसीव्ड? इस कुछ भी नहीं मिला, नील। बैलेंस कितना हो गया? 120 प्लस 60। अब आप देखेंगे, इसी की मदद से मैं आपकी बैलेंस शीट बना सकता हूँ। इसी की मदद, इसकी मदद से कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 क्या, दोबारा बता। क्या होता है 480? कैसे होता है, दोबारा बता। ये हाँ हाँ, फिर भाई, क्या तुम्हारा क्वेश्चन एप्लीकेशन के बाद बंद हो गया? क्या फॉर्म भिखारी फॉर्म थी? क्या फॉर्म ने आगे पैसा नहीं मंगवाया होगा? अरे भाई, ये तुम तो सिर्फ इसके 60 शेयर की सोच रहे हो। बाकी के 2000 शेयर क्या थे? अलॉटमेंट तक ही तो हमने एप्लीकेशन बनी, अलॉटमेंट तक तो एडजस्ट करनी थी ना। तो जब इस बंदे की बारी आई होगी, इसने क्या क्या होगा? इसको अलॉटमेंट पे लेना होगा कितना? 120। लेकिन इसका कितना पैसा? 360। इसको कितना देना पड़ा होगा देख, कुल मिलाकर 360, 360 कितना हो गया? 60, 420, 12। इसको कितना देना पड़ेगा? इसको 48 रुपीज देना पड़ा होगा सिर्फ। जब हमने अलॉटमेंट मंगाई तो सिर्फ 48 दिया होगा इसने। ये पूरा दे चुका है पैसा, इसलिए सोचना ही नहीं है कुछ भी। अगर यहाँ क्रॉस लगा रहता तो क्या करता? 60 प्लस 12 फिर 48 बैलेंस बनाता, इसलिए ऐसा किया। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपको क्या करना है, आपको एंट्री बनानी है और कैश बुक भी बनानी है। तो चलो एंट्री दिखाता हूँ और कैश बुक दिखाता हूँ कैसे बनती है। फिर मैं सब कुछ मिटा दूंगा और बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। ठीक है? अच्छा एक चीज, हाँ बोलो। हाँ, अब वो उसका भी, उसका वर्किंग नोट बना देंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा एंट्री के टाइम पे जरूरत पड़ेगी उसकी। चलिए देखिए, इधर बनाते हैं हम लोग क्या, कैश बुक बैंक कॉलम। कैश बुक बैंक कॉलम। देखिए, ये रुपीस है, ये पर्टिकुलर है, ये डेट है। रुपीस है, पर्टिकुलर्स है, डेट है, डेबिट है, और ये क्या है? क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स है। गॉट इट? ये कहानी बनती है। चलो भाई, पहली एंट्री, पहली एंट्री आती है नंबर 1, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितनी है आपके पास कहानी में? व्हाट इज एप्लीकेशन मनी विद यू? 1800 में, 1800 भाई, 1800 है, 18,000 है, ये रहा। दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 18,000 वहां चला गया। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद देखिए अब आप। एंड, हाँ क्या बोले? वाह, मतलब तुम लेने देने की एंट्री एक ही साथ कर दोगे? अरे एक्रूवल प्रिंसिपल भी। हाँ, तो कैश बुक क्या बना रहे हैं भाई? लेते समय ये इसका डेट अलग होगी, उसकी डेट अलग होगी। अरे जब एप्लीकेशन मिली होगी, अलॉटमेंट हो गया होगा, तब तो रिजेक्ट करोगे पैसे को। जिनके शेयर, प्रोसेस समझाया था पूरा आपको, एस्क्रो अकाउंट याद करो। दोनों अलग अलग दिन होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं अकाउंटिंग में। देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, बहुत ध्यान से रखना। डोंट राइट अमाउंट, अमाउंट लिखना ही नहीं है। बताऊंगा ना क्यों। इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना लिखोगे? देखो ये रहा, 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना लिखोगे? 2,000 रुपये। पूरी क्लैरिटी आपके पास यहाँ पर, पूरा पूरी क्लैरिटी के साथ चल रहा है। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना लिखोगे? यू विल राइट कितना? 2,400 रुपया। और जो बैंक था वो तो यहाँ लिखोगे, नंबर 1।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो पैसा वापस गया, ये क्या है? रिफंड है, रिफंड। रिफंड कितने का गया था? 3,600 का। इसीलिए मैंने कहा था कि ऊपर वाले में अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो इन सबका टोटल करिए कितना होगा, 10 तो 12, 14,400। यू विल राइट। क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अरे यहाँ रिफंड करने की एंट्री होती थी ना, वो तो कैश बुक में चली गई, वो तो लिखी नहीं जाएगी यहाँ पर। इसीलिए कहा था ऊपर टोटल मत लिखना उसको। गॉट इट? चलिए, एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2,000 इंटू 6, 12,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 5, 10,000 से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000 इंटू 1, 2,000 से। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, वो तो एंट्री करनी करनी है। और जब अलॉटमेंट का पैसा लेंगे तब क्या करेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? कैश बुक में। ध्यान से देखना कैसे। नंबर 2 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सुनो भाई, कितना पैसा लेना था? 120। ध्यान से देखना, माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका है, देखो ये रहा 2,400, माइनस 2,400। एवरीबडी इज ओके? हाँ, ऑलरेडी 2,400 मिल चुका है, सबको ठीक। अलॉटमेंट का पैसा लेगा, अलॉटमेंट का पैसा लेगा ना। कितना लेगा अलॉटमेंट का पैसा? जितना ड्यू होगा। ड्यू कितना है? 12,000। 12,000 रख दो यहाँ पर। कितना रख दिया यहाँ पर अलॉटमेंट का? अलॉटमेंट का पैसा कितना? सर अलॉटमेंट में 12,000 कैसे जाएगा? 2 रुपीज अच्छा में जाके सॉरी, मैंने ट्वेल्व गलत कर थाउजेंड दिया। जाती है। मैंने गलत कर दिया। अलॉटमेंट का जो पैसा है वो कितना है, देखिए जरा। सॉरी, दिस इज 2,000 इंटू 2 है। 4,000, 2,000 और 2,000 है। दैट्स माई मिस्टेक। मैंने गलत कर दिया था। सो यू हैव 4,000 टू रिसीव। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 4,000 रिसीव है। 4,000 रिसीव होना चाहिए था। इधर देखिए, 4,000 मिलना चाहिए था। अब ऑलरेडी कितना मिल चुका? 2,400, माइनस 2,400, माइनस कर दिया। ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। कितना नहीं मिला? देखो जरा कितना नहीं मिला अलॉटमेंट का। सिर्फ 32 नहीं मिला। सिर्फ 32 नहीं मिला ना। माइनस कर दिया 32 भी। कितनी वैल्यू आ गई बताइए? 4,000 माइनस 2,400, 1,600 में 32 कर दो। 1568 1,568। ये 8 मिल गया। ठीक है जी। और एंट्री नंबर 3 क्या बनेगी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। याद कराओ, जब मैंने कैश बुक पढ़ाया था तब ये काम कराया था आपको। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा? सिर्फ 32 से। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32, अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। क्या वो पता है एंट्री क्या बनी थी? बैंक डेबिट, अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट। इसमें से बैंक वाली एंट्री वहां चली गई, अरियर भाई साहब यहीं छूट गए। तो जो एंट्री, देखो बैंक की एंट्री तो बैंक में जाएगी ना, अरियर की एंट्री यही पड़ी रहेगी। सो कितना बन गया ये? 1,568। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। दिस वाज द एंट्री फॉर क्या? अलॉटमेंट का पैसा लेने की। नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जरा देखिए, 2,000 शेयर्स पर द वैल्यू इज 3, 6,000, 4,000 और 2,000। चलो जी, एंट्री ड्यू हो गई। हाउ मच यू आर सपोज टू गेट? ओनली 6,000। बेटा नोट करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। समझ लो पहले एक बार, आपको पैसा कितना मिलना चाहेगा। आओ लिखते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल कितना मिलना है? 6,000 मिलना है। कोई पहले से मिल चुका था? नहीं था, पहले से कुछ नहीं मिला था। अरियर देखिए कितना है, 120 ये और 180 ये। 300 रुपए का अरियर है सिर्फ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वट आई राइट, 300 रुपए का अरियर करके कितना लिख दूंगा? 5,700। एडवांस तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कौन सा एडवांस। तो मुझे बताइए, एंट्री नंबर 5 क्या होनी चाहिए? कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर अकाउंट डेबिट 300 रुपए से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 300 रुपए से। हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। भाई एंट्री होती थी बैंक डेबिट,
अरियर डेबिट, तो फर्स्ट कॉल, बैंक वाली एंट्री चलेगी बैंक में, अरियर की एंट्री आपके पास पीछे छूट गई। ये वो स्टूडेंट हैं जो एकेडमिक सीरीज में पिछड़ जाते हैं, नहीं छूट जाते हैं। ऐसे ऐसे। नहीं, मैं किसी की तरफ देख रहा हूँ, ये मत सोच रहे ना मुझे देख लिया तो ऐसा हो गया। दिस इज पर्सन अरियर। ये आपका कौन सी एंट्री चली गई अब आपकी है? पर्सन अरियर की। अच्छा, इसके बाद शेयर फॉरफिट हो गए ना? हुए नहीं हुए बताइए? क्वेश्चन पढ़ा किसी ने? इसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। चलो जी, एंट्री नंबर 6 करते हैं यहाँ पर, फोर फिशर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट हुए बताइए, किसके शेयर फॉरफिट हुए बताइए? एक्स के 40 शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10। एवरीबॉडी इज फाइन पांडे, है ना? 10 गलत, 5 ये, 6 ये, और कितना, 2 8। आई राइट 8, 320 ऐसा लिखूंगा। ये है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 8 विदाउट प्रीमियम। हमेशा विदाउट शेयर कैपिटल का पैसा लिखते हैं। जरा देखिए, इस एक्स के पास कोई प्रीमियम अरियर तो नहीं है? हाँ है, 32, कितना, 40, 72 का प्रीमियम नहीं मिला, तो क्या एंट्री करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, आई राइट 72, 72 लिख दिया। हो गया जी। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर क्या करूंगा? सिर्फ 200 ये और 40 ये 40 और ये 8 नहीं फॉरफिट करूंगा। प्रीमियम थोड़ी फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट किसको करते हैं? सिर्फ शेयर कैपिटल के पैसे को। कितना लिखूंगा? 240। अरियर कितना? अच्छा, अरियर विद प्रीमियम होता है, अरियर इज ऑलवेज विद प्रीमियम। तो क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन अरियर। कितना? 120, 120 और 32, 152। क्या बोलेंगे? 40 शेयर्स ऑफ एक्स वर forfeited। बराबर हो रहा है ऊपर नीचे? 392, 392। भाई बैलेंस में क्या लिखा हुआ है ये? बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब वही तो है जो नहीं मिला। भाई ये जो हमने बना दिया ना, इसमें एवरीथिंग इज हियर। आप देख रहे हैं हर चीज की कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। प्रॉफिट भी हो गया जी। चलो नंबर 6, क्या इन फोरफिटेड शेयर को री इशू किया गया क्वेश्चन में? बाद में क्या, अभी थोड़ी करा यार। रीड द क्वेश्चन। ऑनलाइन में देखिए, ऑफलाइन वाले बच्चे तो सोते हुए हैं यहाँ पर। क्या इन शेयर्स को री इशू किया गया? बाद में नहीं बेटा, अभी बता मुझे। अभी तो नहीं किया। अब मैं फाइनल कॉल करूंगा, करूंगा ना फाइनल कॉल। अब मैं फाइनल कॉल करूंगा। क्या फाइनल? नाउ आई विल मेक फाइनल कॉल। भाई आपने एक्स के शेयर फॉरफिट कर दिए फर्स्ट कॉल के बाद। क्या अब आप अपना कंपनी बंद करके घर चले जाएंगे? अब आप फाइनल कॉल करेंगे ना, तो चलो फाइनल कॉल करते हैं ना। एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। आपके शेयर कितने थे? 2000 शेयर्स इंटू 3, 6000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 4000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000। डन, दिस इज द एंट्री एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत हुई? क्योंकि आपने क्या करना था? 2000 माइनस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करना था। 40 शेयर जो फॉरफिट हो गए, जो रीइश्यू नहीं हुए, जो फुली पेड अप रीइश्यू नहीं हुए, इसीलिए आप उन शेयर को किनारे फेंक देंगे। तो अब आपकी अमाउंट कितना होना चाहिए? 5880। और किससे मल्टीप्लाई, दूसरा कितना होगा नीचे? 3920, और नीचे 19, कितना? 1960। ऐसे ऐसे बनेगा ये। और ये क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू हो चुकी है आपकी। समझ पाए उत्कर्ष क्या हुआ ये? इसलिए घर में मत बैठ के क्लास करा करो। इमरजेंसी हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। हम्म,
सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसने इसके बाद शेयर फॉरफिट कर दिए थे और रीइशू नहीं हुआ। रीइशू नहीं हुआ तो फाइनल कॉल मंगा ही नहीं सकता ना उनसे। अगर ये रीइशू होता तो फाइनल कॉल मंगाते। सोनाक्षी देव क्लियर है ये? आयशा, हैवी क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे काफी कंसेप्ट हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। अब बारी आएगी पैसा लेने की बारी। विल गो हियर, नंबर 4। इसे नोट कर लेना, पहले समझ लो जरा ढंग से। नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आई गिव यू टाइम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हाउ मच यूल रिसीव? 5880 माइनस अरियर। देखो भाई, फाइनल कॉल का अरियर कितना, सिर्फ 180। फाइनल कॉल का अरियर देखिए सिर्फ कितना है, 180 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 5700। करेक्ट, 5700। और सुनो, एंट्री नंबर 7 के बाद 8th नंबर एंट्री। बैंक डेबिट होना चाहिए था ना, बैंक डेबिट। हाँ सुनो, बैंक तो यहाँ आ गया, अब एंट्री बचेगी कितनी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने से बनेगी? हाँ, 180 से। 180 से इसे लिखेंगे फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। समझ में आई बात? भाई आपकी एंट्री बनती थी बैंक डेबिट, अरियर डेबिट तो फाइनल कॉल। बैंक तो यहाँ चला गया, अरियर यहाँ छूट गया। वो बच्चा जो एकेडमिक रेस में पिछड़ गया, जिंदगी की लड़ाई में हार के निढाल हो गया। नंबर 9। अब किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? किसके शेयर फॉरफिट कर, वाई के। वाई के हम करेंगे 72 शेयर फॉरफिट, 60 शेयर फॉरफिट करेंगे। चलो देखो, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 60 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना है, 8 है ना, 8 ही तो है पांडे जी। 60 इंटू 8, कैपिटल होगा ना। 8 कितना, अबे 10 है, 10। 10 विदाउट प्रीमियम 700। तो हाँ जी बोलो। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना, फॉरफीचर अकाउंट थोड़े ना होगा। अरे यार तुम बोलना मत ना पीछे से। चल बोल दिया तूने, कोई बात नहीं। ये मैं मेरे पास बैठे हैं ना बहुत सारे चतुर्विद्य बच्चे। बोल नहीं, कोई बात नहीं, चलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान ही नहीं किसी को, पता है सोते रहते हैं लोग यहाँ पर। 70 इंटू 10, 700 रुपए से। अब जरा देखो, ये है वाई, ये वाई साहब हैं, ये वाई है, इनकी कैटेगरी में देखो कहीं प्रीमियम बैलेंस तो नहीं पड़ा। 70 इंटू कितना होगा, अच्छा नहीं लगता, चलो ठीक है। 600। हाँ, अरे भाई साहब, ये फॉरफिट करेंगे, वो थोड़ी फॉरफिट करेंगे। देखो अभी भी गड़बड़ है, इसीलिए मैं कर रहा था। इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बताओ भाई प्रीमियम कितने से डेबिट होना चाहिए, देखो यहाँ देखो, कितना नहीं मिला, बैलेंस में कितना प्रीमियम पड़ा वो देखिए। अबे 180 नहीं है, 60 60 120 है सिर्फ। प्रीमियम ये रहा प्रीमियम। प्रीमियम आई टॉकिंग अबाउट, दिस इज 120। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना पैसा फॉरफिट कर लेंगे इसका, ये देखो ये 300, ये 60, ये 360 फॉरफिट करेंगे इसका। कॉल्स एंड अरियर में कितना लिखा जाएगा विथ प्रीमियम, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट। देखो जरा, 180, 180 कितना, 360। देखो क्या लिखेंगे, 60 शेयर्स ऑफ वाइवर फोरफिटेड। 360 360 दोनों बराबर आ रहा है, इट्स मैचिंग, मैच कर रहा है वो। नहीं, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले से नोट कर लीजिए सब लोग, पहले सीधे नाउ। अब मुझे बताइए, इसके शेयर कितने थे, 40 फोरफिटेड शेयर्स। अमाउंट कितना था, 240। वाई के शेयर कितने थे, 60। अमाउंट कितना था, 360। 100 शेयर पे फोरफिचर अमाउंट कितना था, 600 रुपए का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? भाई री इशू कितने करें, री इशूड 80 शेयर री इशू करें। क्वेश्चन बोला ना, 80 शेयर री इशू करें।
किसके सारे थे, किसके सारे, वाई के, यानी कि 60 थे तो 360 लगेगा। बाकी बच गए कितने, 20, तो कितना लगेगा, 120, कितने हुए, 480। ठीक है, और मैं कहता था ना बैलेंस भी लिखना, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते समय काम आएगा भी बैलेंस। उसका बैलेंस बचेगा 20 और 120, बाकी कुछ नहीं बचेगा। यानी कि अगर मैं इन शेयर को री इशू करूं तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना बनेगा, 480 बनेगा। आओ जी, री इशू की एंट्री। री इशू की एंट्री जाती है यहाँ नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, कितना, 80 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना बोल रहा है, 9 रुपीज बोल रहा है ना, इंटू 9, कितना हो जाएगा, 720, 720। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इसकी री इशू की एंट्री करता तो क्या लिखता, बैंक डेबिट 80 × 9, 720 करता। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है, 80 × 10 कितना करता, 800 करता, करता ना। तो इक्विटी शेयर फोर फिशर डेबिट कितने से होता, 80 रुपीज से होता, यही तो होता। 720 आपने पैसा लिया, 800 रुपये लाइबिलिटी आई, तो आपका नुकसान हो गया 80 रुपीज का। दैट लॉस यू विल रिकवर फ्रॉम फोर फिशर, हो गया। अब ये एंट्री तो मैंने यहाँ कर दी है, तो बचा क्या, ये एंट्री होगी, क्या लिखेंगे, 80 शेयर्स, हाँ, काहे का सिक्योरिटी प्रीमियम हो भाई, सस्ते में जा रहा है शेयर, 80 ऑफ द forfeited शेयर्स, री इशू, री इशू कर दिए। फोर फीचर की एंट्री ये बनेगी, दिस इज एंट्री नंबर कितना, 10। फोर फीचर की एंट्री ये बन गई आपकी, बन गई। और एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना बनेगा, देखो जरा देखो, 480 -80 कितना चला जाएगा, 400, 400, दिस इज योर फाइनल एंट्री, गॉट इट। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जा रहा है, 400 रुपये जा रहा है। कैश बुक वहां बनी, एंट्रीज यहाँ चली, इसका टोटल कर लीजिए, व्हाट इज द टोटल हियर, 8। और देखिए कितना है, 8 आया, 5 7 12 19 26 6, देखने से 28 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 8 6 8 हो गया, 7 8 12 7 19 26 2, और 10 और 11 5 16 5 21 से 1, 31 688 लिख रहा है, कितना दिख रहा है देखिए, कैश का टोटल बताओ, 31 688। नंबर 2, बैलेंस सीडी कितना आएगा, बैलेंस सीडी 8 8 0 8 कैश का बैलेंस कितना दिख रहा है, दिखा है क्वेश्चन में कुछ, बैलेंस, यही होगा बैलेंस शीट का टोटल, क्योंकि कैपिटल और प्रीमियम मिला के यही बनना है। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे वो मैं दिखा देता हूँ, बस सिर्फ 5 मिनट और देना, ज्यादा नहीं, आई वांट इट, 5 मिनट में बैलेंस शीट बन जाएगी इसकी। ये हो गया, रीइश्यू समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, रीइश्यू को नोट कर लीजिए, फिर देखिए इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, कितने बजे से, लिख लिया भाई, ऑनलाइन में लिख लिया सभी ने, सक्षम कहाँ तक पहुंचे, समर्थ, ये वाली, और फिर ये वाली एंट्री, अच्छा, तुम अच्छा, लिख लिया इसको, ये लिख लिया, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको डोरे में, तुमने लिख लिया, नहीं लिख ले बेटा, साने बनाना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में लिखेंगे आप क्या, शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे आप क्या, शेयर कैपिटल नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2, टोटल नंबर 2, लिखेंगे क्या, एसेट्स के अंदर लिखेंगे करंट एसेट्स, क्या हो गया, कोई बात नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 3, ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर यहां चलेंगे हम लोग किस पर, नोट्स टू अकाउंट्स पर, देखिए जरा क्या क्या आना चाहिए था। नंबर 1,
शेयर कैपिटल। सुनो भाई, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डैश इक्विटी, ऑथराइज तो मालूम ही नहीं है ना आपको, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, डैश इक्विटी शेयर, डैश डबल लाइन कर दिया। ऑथराइज तो मालूम ही नहीं आपको कितना है। ऑथराइज्ड इशूड बोलिए कितने थे, इशूड शेयर कैपिटल कितने, कितने इशू किए थे आपने, 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना हो गया, 20,000 डबल लाइन से कर दिया, कर दिया डबल लाइन से, इशूड। उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ध्यान से देखना जरा। अब सुनो, इसमें ना फोरफीट के बाद री इशू हो चुके हैं शेयर, ठीक है, और वो भी फुल्ली पेड अप है। तो जरा देख प्लीज, जरा समझना, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। 2000 शेयर्स थे, ठीक है जी। इसमें से ध्यान से देखना, फोरफीटेड शेयर कितने थे, 100 थे। एवरीबडी इज ओके। तो क्लियर शेयर कितने हो गए, 1900 शेयर क्लियर थे। गॉट इट। इसमें से भी जब फोरफिट किए किए, फोरफिट में जो कर दिया हम लोग क्या, ये री इशूड, री इशूड कितने हैं आपके पास, 80। री इशूड शेयर कितने, 80 है ना। नॉट री इशूड कितने, नॉट री इशूड 20 है। और जो री इशूड है वो क्या है, वो भी फुल्ली पेड अप है, ये भी फुल्ली पेड अप है। एवरीबडी इज ओके। अबे नीचे 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, जब नीचे 10 मल्टीप्लाई होता है फुल्ली पेड अप होता है वो। These shares were reissued at ₹9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन को ढंग से, लिखा नहीं लिखा। तो ये भी फुल्ली पेड अप, वो भी फुल्ली, टोटल फुल्ली पेड अप शेयर कितने, 1980। और जो 20 शेयर हैं, ये तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे नहीं, क्योंकि तो फोरफिटेड है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आपकी कैटेगरी बनेगी किसकी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की। कितने शेयर से, 1980 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। कितना लिखोगे, 19800 प्लस फोरफिटेड शेयर्स 20 शेयर्स। कितने फोर, 20 शेयर फोरफिटेड थे ना, उस पर कितना पैसा बचा है, सिर्फ 120, वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके लिए कोई और जगह नहीं है, 19920 ऐसे। ये फर्क होता है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि बैलेंस शीट, मैंने बोला था ना, जो बैलेंस बचता है वो कब बना काम आता है, बैलेंस शीट बनाते समय काम आता है। अच्छा सुनो ध्यान से अब जरा, अगर मान लो ये 1900 शेयर फुल्ली पेड अप, ये नॉट फुल्ली पेड अप होते, 8 पेड अप 7 पेड अप होता, तो दो कैटेगरी बनती, 1900 वाले फुल्ली पेड अप, और जो ये 80 शेयर्स हैं ये नॉट फुल्ली पेड अप होते। और तब इसमें 20 वाला का तब इसमें जुड़ता, तब ये जो 120 हमने फुल्ली पेड अप के साथ जोड़ा है ना, तब हम उसके साथ जोड़ते, नॉट फुल्ली पेड अप के साथ। गॉट इट। क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बन ही नहीं रही, इसलिए हम किसके साथ जोड़ रहे हैं इसे, अबे फुल्ली पेड अप के साथ जोड़ रहे हैं। अगर नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती, अलग से बनती, तो ये जो 20 शेयर बचे हैं ना, इनको किसके साथ जोड़ते, क्योंकि थे तो नॉट फुल्ली पेड अप ही ना ये, उनके साथ जोड़ते। हमारी मजबूरी, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने इसलिए यहाँ लिख दिया। दिस ऑप्शन इज ओके। कैसे करा हमने, 19 + 19 80 क्यों करा, 1900 शेयर फुल्ली पेड अप थे, 80 शेयर जो री इशू वो भी तो फुल्ली पेड अप है। अगर ये शेयर फुल्ली पेड अप ना होते तो 1900 होती फुल्ली पेड अप कैटेगरी, एक नई कैटेगरी बनती किसकी, सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप की। उसमें मैं इसको लिखता, 80 × 9 करके लिखता, और +20 के जोड़ देता, 20 का फोर्फिचर अमाउंट जोड़ देता, ऐसा करके। ये क्रक्स है इसका फाइनल पॉइंट। और सुनो अब, नंबर 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए कितना है, ध्यान से देखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा, देखिए आप। आपके शेयर कितने थे, 2000 शेयर्स थे, इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, 4। कितना प्रीमियम बनता है, 8000 बनता है। एवरीबडीज ओके, 8000 बनता है नहीं बनता, बनता 8000। इसमें से ये प्रीमियम तो मांगा ही नहीं गया था,
माइनस कर दो। नॉट कॉल्ड अप कितना 40, नॉट कॉल्ड अप 40 माइनस कर दिया। माइनस कैंसल्ड कितना हुआ था, कैंसल्ड प्रीमियम कैंसिल भी तो हुआ था। फोर फिशर के टाइम में प्रीमियम कैंसिल नहीं हुआ था। कितना 40, 32, 72 एक प्लस कितना 60, 60, 120, टोटल कितना हो गया 192। 192 माइनस करिए क्या वैल्यू आती है, जल्दी करिए माइनस क्या वैल्यू आती है देखिए जरा। 8000 माइनस 40 माइनस 192, 7768। ये देखिए, तो आप यहाँ लिखेंगे कितना 19920 7768, 8 8 कितना हो गया 6, और कितना बन गया ये वाली वैल्यू। अच्छा होल्ड करना जरा, एक मिनट रुकना बस जरा, एक छोटी सी चीज गड़बड़ा। कैपिटल रिजर्व भी है आपके पास, कितने का कैपिटल रिजर्व है बताइए। 400 रुपए का, 8 7 से 11, 8168। 8168। हाँ तो 8168 टोटल कर लीजिए, 880 आ गया। और सुनो, यहाँ मैं अगर छोटा सा और बनाऊं, यहाँ पर देखो इधर, यहाँ लिखूं मैं नंबर 3, या नंबर 3 में उस तरफ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ इस तरफ देखिए, नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वैसे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है ना, बैलेंस शीट बनी हुई है आपके पास ये वाला, पूरा कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा दिख रहा है क्योंकि कैश बुक बनी हुई है। पर अगर कैश बुक ना होती, टोटल करना होता, कैसे निकालते देखिए जरा ध्यान से समझना। 2000 इंटू कितना करता है, मैं 14 करता है, एवरीबडी इज ओके। अबे यार 2000 इंटू 14 तो करता, कितना बनता 28,000। 2800। ठीक है जी, माइनस नॉट कॉल्ड अप, कॉल कितना नहीं करा था आपने, ये रहा बेटा, ये माइनस 120, 120 तो कॉल्ड अप ही नहीं किया था आपने, वो माइनस कर दो। माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना रिसीव नहीं हुआ था देखो जरा, 120 और 3 152 रिसीव नहीं हुआ था एक, प्लस और कितना रिसीव हुआ था 180, 360 रिसीव नहीं हुआ था, प्लस 360, माइनस कर दो इसको, कितना आ जाता है, ये वैल्यू कितनी आएगी 360 प्लस 152 करूंगा तो कितना आएगा, पक्का से 360 और प्लस 152, 512, ये ब्रैकेट में रख रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 512। तो अच्छा, प्लस री इशू का पैसा भी तो मिला आपको, री इशूड में कितना पैसा मिला था बताइए, 720 रुपया मिला था ना री इशू में, 720। अब टोटल करिए कितना आता है, 28,000 2888। माइनस 120 माइनस 512 और प्लस कितना 720, यू गॉट 28088। ये हमने यहाँ लिख दिया, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, और इसमें फोर फीचर री इशू इशू सब चीज हमने यहाँ पर कवर कर ली थी।